इस मंदिर को देवी दानू के नाम से डेडिकेट किया गया है, जो कि पानी, नहरों और ज़मीन की देवी कहलाती है। बाली के लोग यानी बालिनीज पीपल पानी को जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं जी। I just searching and I see Bedugul is a good place to visit. Waterfall after this. After this? Yeah, if you want Where to is? join. Where is? Remember the name of the waterfall. And then we're Okay. going to coffee tasting. Yeah, join if you want. और भाई लोगों, क्या हाल है? सब बढ़िया है ना? फिट क्लास है ना? मज़ेदार, जानदार, शानदार चल रहा होगा जी। टेंशन तो लेने का ही नहीं जी, क्योंकि आज की वीडियो बड़ी थ्रिलिंग और नेचर से भरपूर होने वाली है जी। हाँ जी, मैं जा रहा हूँ बाली के सबसे पीसफुल एरिया में, जो कि आपके जहन को तो सुकून देगा ही और इसके साथ साथ आपकी रूह को भी तस्कीन देने वाला है जी। मजाक नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ बाली के सबसे पीसफुल और नेचर से भरपूर एरिया में जी। वो है जी बेदुगुल। बेदुगुल बाली का सबसे बेस्ट और पीसफुल और नेचर से भरपूर एरिया माना जाता है। अभी मैं चांगू में मौजूद हूँ, क्योंकि चांगू में आपको पता है बहुत ही ज़्यादा क्लब्स हैं और बीचेस वगैरह हैं। ये एरिया क्लब्स पार्टी शार्टी करने के लिए तो ठीक है जी। अगर आपने पीसफुल और नेचर से भरपूर एरिया में रहना है, बेदुगुल इज़ द बेस्ट एरिया होने वाला है। आज हम उसी को ही एक्सप्लोर करेंगे, फिर वो चाहे उलंदारू टेम्पल हो या ट्विंस लेक हो, हंदारा गेट हो या बोटानिक गार्डन हो, सब अट्रैक्शन आपको अच्छे से विज़िट करवाने वाले हैं। अभी तो आप देख रहे होंगे बैग पैक हमने अपना कर लिया है। इम्पोर्टेंट थिंग जो है, कैमरे की बैटरी हो या माइक हो, सबको बढ़िया से हमने भाई फुल चार्ज कर लिया है। स्कूटर हमारा रेडी है। जब भी आप बाली में आए तो स्कूटर को ज़रूर रेंट कर लें, क्योंकि स्कूटर जो है आपको पर डे 1000 या 1500 PKR में देखने के लिए मिल जाएगा। तो बस इसको रेंट करें 1 डे के लिए और इसमें पेट्रोल डलवाएं। पेट्रोल तो बहुत सस्ता है जी इंडोनेशिया में। 1 लीटर ऑलमोस्ट आपको 170 PKR का देखने के लिए मिल जाता है। बस अपनी टैंकी को फुल करवाएं और सारा दिन अपनी बाइक पे मज़े करें जी और पूरे बाली को एक्सप्लोर कर लें। टाइम जो हो रहा है इस वक्त ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं सुबह के। अभी मैं चांगू एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ से हमें बेदुगुल जाने के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर की राइड करनी पड़ेगी। बाइक पे बैठते हैं और रास्ते में आपको अच्छी अच्छी अट्रैक्शन दिखाते चलते हैं और पहुँचते हैं जी जल्दी से बेदुगुल की तरफ। बेदुगुल की तरफ जाते जाते हल्की हल्की सी बारिश होने लग गई थी जी रास्ते में, और अच्छी सी जगह भी देखने के लिए मिल गई। तो सोचा कुछ देर यहाँ पर रुक ही लिया जाए। बाइक अपनी जो है जी, कहीं भी रोक लेंगे इसको। यहाँ पर जी आपको दिखाते हैं, रोड के किनारे हम रुक गए थे जी, और देखें ये सुंदर सुंदर पेड़ और यहाँ के नज़ारे। सोचा यहाँ से कुछ इंडो मार्ट से कुछ ले ही लें जी। और ये नज़ारे तो देखो भाई, बाली की खूबसूरती ही यार इन्हीं में है। ये हरे भरे पेड़, हर तरफ हरियाली और ये खूबसूरत सा मंज़र। ये देख लो जी, बादल आसमानों पे चढ़े हुए हैं जी। मजाक नहीं कर रहा। यहाँ पर अभी कुछ देर रुकता हूँ जी, हल्की हल्की सी अभी तो बारिश थोड़ी थोड़ी सी थम गई है जी। तो बस थोड़ी देर तक निकलते हैं यहाँ से। जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ यहाँ से ऑलमोस्ट बेदुगुल का रास्ता अभी भी देख लो जी 37 मिनट्स और अवे है। फिर हम बेदुगुल पर पहुंच जाएंगे और अपनी आज की बेस्ट अट्रैक्शन को विजिट करने वाले हैं जी। तो मेरे दोस्तों, फाइनली मैं बेदुगुल
पहुंच ही चुका हूं जी। और मेरे सामने जो है जी नज़ारे कुदरत के क्या ही शानदार, क्या ही जानदार, क्या ही मज़ेदार नज़ारे हैं जी। आपको भी अब दिखाता हूँ। ये देखिए सामने लश ग्रीन खूबसूरत सा पहाड़ मेरी आंखों के सामने है जी। और इन पहाड़ों के दरमियान छुपे छुपे ये छोटे छोटे घर देखिए जी, कितने ही शानदार, कितने ही जानदार लग रहे हैं जी। और ये छोटे छोटे बादल और साथ साथ धूप का मिक्सचर अलग ही नज़ारा दे रहा है जी। जब मैं चांगू से निकला था वहाँ पे जो टेम्परेचर था 26 डिग्री के लगभग देखने के लिए मिल रहा था। अभी बैदागुल में जो टेम्परेचर मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे 16 डिग्री टेम्परेचर है। और मुझे यकीन करो काफ़ी ठंड लग रही है। मैंने अपने साथ बैकपैक में कुछ शर्ट्स वगैरह या जर्सी वगैरह या कोई जैकेट वगैरह भी नहीं रखी कि भाई, तो मुझे आइडिया नहीं था कि बड़े बड़े पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे और इसके साथ साथ इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होंगी। सूरज तो निकला ही हुआ है जी, बट ठंडी ठंडी हवाएं फिर भी लग रही हैं जी। फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है जी। और ये यार नज़ारा तो देखो जी, क्या ही खूबसूरत, क्या ही जानदार और क्या ही मज़ेदार और क्या ही भरपूर नज़ारा है जी। फाइनली हम अपनी फर्स्ट अट्रैक्शन पर पहुंच आए हैं जी, उलंदानू टेंपल पर। तो चलते हैं जी। बाइक जो है वो मैंने अपनी पार्क कर दी है। बस अभी यहाँ से हमने जो इंट्रेंस करनी है जी, इंट्रेंस करते हैं और देखते हैं जी क्या ही खूबसूरत नज़ारा है जी। लेक के साथ साथ आपको बढ़िया सा पहाड़ों के बीचों बीच ये टेंपल देखने के लिए मिल जाएगा जी। तो कैसी रहने वाली है जी ये अट्रैक्शन, इसकी एंट्रेंस फ़ी कोई लेते हैं या नहीं लेते, ये सारी आपके साथ जर्नी शेयर करते हैं जी। टेंपल के अंदर हम इंटर हो चुके हैं। टिकट जो हमें यहाँ की देखने के लिए मिली है वो 75 के IDR में देखने के लिए मिली है, जो कि PKR में ऑलमोस्ट 1000 PKR बन जाते हैं जी। ओह हो, अभी जो हूँ जी मैं टेंपल के बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ जी। और यहाँ पर चेक करें जी, इन्होंने बालिनीज़ ट्रेडिशन के साथ साथ क्या ही खूबसूरत अंदाज से इस टेंपल को सजाया हुआ है जी। मजाक नहीं कर रहा। और देखें जी क्या ही क्राउडी और क्या ही टूरिस्ट आए हुए हैं जी यहाँ पर। ये खूबसूरत मंदिर जो है बाली के बैदाकुल इलाके लेक बैरातुन के किनारे पर मौजूद है जी। और जो लेक है मेरी आंखों के बिल्कुल सामने है जी। लेक दिखाने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है जी इस टेंपल की। ये टेंपल 17th सेंचुरी में बनाया गया था, जो कि हिंदुइज़्म शेविती को ट्रेडिशन करता है जी। इस मंदिर को देवी दानू के नाम से डेडिकेट किया गया है, जो कि पानी, नहरों और ज़मीन की देवी कहलाती है। बाली के लोग यानी बालिनीज़ पीपल पानी को ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं जी। इसलिए ये टेंपल उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है जी। How come you're here? I just searching and I see Bedugul is a good place to visit. Then I will. Are you driving? Yes. Do you want to join my bike. group of friends? Where? I'm with like Where? 14 people here. 14 people. Yeah. Oh my If you god. want to join? Where? Well, they're all splitting up somewhere. Oh. I'm not sure. We're going to. It's a very good place, you know. It is. We're going to waterfall after this. After this. Yeah, if you want Where to is? join. Where is? Remember the name of the waterfall. And then we're Okay. going to coffee tasting. You can join if you want. Let me think. Okay. ओके भाई जी, अभी जो है ना यहाँ पर अचानक से ही जो मैं जहाँ पर मैं रह रहा हूँ ना, हॉस्टल में रह रहा हूँ, उसके साथ जो हमारे साथ रहती थी ये भी, ठीक है, अचानक से मुझे ये भी यहाँ पर मिल गई। कह रही कि हम भी यहाँ पर जो है अपने ग्रुप्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं लाइक ट्रिप एंजॉय करने। वो कह रहे हैं अगर आपने हमारे साथ ज्वाइन करना है तो कर लो, इसके बाद जो है हमने लाइक वाटरफॉल पे जाना है और जो है फिर जो कॉफ़ी शॉफ़ी एंजॉय करेंगे। कहा जी अभी ज़रा सोच के बताता हूँ जी आपको, क्योंकि आपको पता है जी सोलो एक्सप्लोर करने में ना मज़ा काफ़ी आता है जी। फिर जो आपको पता है जब ग्रुप के साथ होते हैं ना, फिर उनको ही फॉलो करना पड़ता है, जहाँ वो जा रहे होते हैं वही चीज़ जो है ना आपको सारी जो है शो करवानी पड़ती है। अभी जो है जी आपको लेक के नज़ारे दिखाते हैं जी।
बिल्कुल लेक के किनारे पर जो है ना ये टेंपल जो है ना वाक़या है। ये चेक करें कितना ही बड़ा जो है ना ये टेंपल है। What you want? Either. I don't. जो है लेक के किनारे पर हम मौजूद थे और ये देखो जी प्यारी प्यारी बोट्स हमें देखने को यहाँ पर मिल गई। फिर ये डक बोट्स हो या सिंपल बोट हो, स्पीड बोट हो या दूसरी बोट हो, यहाँ पर हमें टिकट्स प्राइस भी देखने के लिए मिल गई। टिकट जो है हमने परचेज़ कर ली है जी और अब अभी जो मैं ज्वाइन करूँगा जी अपनी दोस्त के साथ करूँगा। रेडी फॉर बोट? Let's go. लेट्स गो। Okay. चलें भाई अभी जो है ना देखते हैं कौन सी बोट पे हम जाएंगे। डक बोट तो नहीं करवाई हमने, कहा भाई दूसरी बोट जो है ना वो हमें दें। अब भाई मैं तो कहता हूँ मज़ा ही आ जाएगा जी। ये देखिए कितनी ही खूबसूरत, क्या ही जानदार, क्या ही शानदार और क्या ही यार कुदरत के नज़ारे हैं जी इस लेक पर। देख लो क्या ही शानदार नज़ारे हैं जी। ओए होए होए होए, ये देखें जी सामने मेरे क्या ही खूबसूरत पहाड़ है और ये लेक। अभी बस जो है ना बोट में हम अपनी में बैठने लगे हैं, फिर जो है जी लेक के अंदर से नज़ारे एंजॉय करेंगे जी। पैसा पूरा वसूल करना है जी, जो 75 के हमने भरा है जी और स्पीड बोट का अलग से जी। तो देखते हैं जी कौन सी बोट हमें मिलती है, फिर उसमें बैठ के ना ज़रा राइड मारते हैं लेक की। चले जी अभी जो है हम स्पीड बोट में बैठ चुके हैं। इन्होंने जो है ना हमें ये पहना दी है लाइफ जैकेट, इसकी वजह से ना इशू हो रहा है वीडियो बनाने में। और चले कोई नहीं, लाइफ के लिए आपके लिए ज़रूरी है। चेक करें जी यार क्या ही बेहतरीन नज़ारे जो है ना देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ जो है मेरी दोस्त है क्रिस्टी, जो कि हमारे रेजिडेंट में रहती है। मैंने अभी आपको बताया भी था। ओए होए 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 यार, मैं कह रहा हूँ मज़ा ही आ। इसने तो भाई पूरी घुमा दी है बोट को, पर ये है जो भी है बड़ा मजा आया जी। सही पैसा वसूल किया जी यहाँ पे। ओए होए होए होए, मजा आ गया जी। क्या ही शानदार, क्या ही बेहतरीन रहा है जी सारा कुछ। How was the It experience? was crazy. The driver went crazy on us. You are not there. We almost fell down. जी बड़ा ही यार यकीन करें मज़ा आया बोट में। तो बस अभी जो है ना टेंपल की आसपास की आजू बाजू की जगह को देखते हैं और फिर जो है ना बस यहाँ से निकलते हैं और फिर नेक्स्ट अट्रैक्शन दिखाते हैं जी आपको। जो है ना टेंपल से हम एग्जिट हो चुके हैं। अब जो है ना दूसरी लोकेशन पर जा रहे हैं। बड़ी ही प्यारी अट्रैक्शन होने वाली है जी, वो भी साथ लंच करेंगे जी और साथ आपको वाटरफॉल का खूबसूरत सा व्यू दिखाएंगे जी। चले बस अभी जो है अपनी बाइक, ये जी मेरी बाइक को जो है ना पकड़ते हैं और निकलते हैं अपनी लोकेशन पर। लोकेशन जो है यहाँ से ऑलमोस्ट नेक्स्ट 30 मिनट्स में जो मज़ीद लग जाएंगे लोकेशन पर पहुँचते हुए।
चले जी, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट लोकेशन पर ही। चले भाई, रेस्टोरेंट पर जो है हम पहुंच आए हैं जी। ये जो है जी कुछ इस तरीके से करके ये सिर्फ सारा रेस्टोरेंट बना हुआ है जी। ये हमारा ग्रुप है जी, और ये कुछ यहाँ से खूबसूरत से, शानदार से, जानदार से नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं जी आपको। खूबसूरत सा पहाड़ और ये हरे भरे खेतियाँ। मैं कहता हूँ जी मज़ा ही आ जाएगा जी। अभी बस यहाँ से हमने जो है लंच वगैरह करते हैं, फिर जो है जी वाटरफॉल को एंजॉय करेंगे जी। चलें भाई, चिकन वगैरह और बाकी कुछ तो हमने मंगवाया नहीं। मैंने जूस के साथ साथ फ्रेश केक मंगवा लिया जी। मैंने कहा पेट में कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए जी। चले अब इसको एंजॉय करते हैं और साथ ही ब्यूटीफुल ये नज़ारे एंजॉय करते हैं जी। मैंने कहा जी मुझे यहाँ पर ही लगा दो जी, मैं तो यहाँ से साथ साथ व्यू एंजॉय करूँगा और साथ साथ जो है जी अपने खाने को एंजॉय करूँगा जी। लंच वगैरह जो है हल्का फुल्का हमने कर ही लिया है जी। ये जो रेस्टोरेंट है ना, इस रेस्टोरेंट का नाम है आयो रेस्टोरेंट, AYU रेस्टोरेंट। बहुत ही यार प्यारा और बेस्ट लोकेशन पर रेस्टोरेंट है। आपको सामने देखने के लिए पहाड़ मिल जाते हैं और खूबसूरत व्यू भी देखने के लिए मिल जाता है जी, और साथ साथ वाटरफॉल के नज़ारे भी देखने के लिए आपको मिल जाते हैं जी। और यहाँ से जो मैंने चॉकलेट केक और जूस पिया था जी, इसका जो बिल बना था ऑलमोस्ट 100K बना था जी, जो PKR में ऑलमोस्ट 1500 PKR बनते हैं जी। चले अभी जो है मैं मुंदूक वाटरफॉल पे जा रहा हूँ, तो उधर से जो है ना आपको वाटरफॉल का एग्जैक्ट व्यू दिखाने वाले हैं जी। भाई जी कोई भी स्पॉट विजिट कर लो, उसकी टिकट प्राइस तो आपको भरनी ही पड़ेगी जी। अभी मैं मुंदूक वाटरफॉल पर पहुँच चुका हूँ जी। यहाँ भी उन्होंने मुझे टिकट थमा दिया जी। इसकी जो टिकट प्राइस मुझे लगी है 20K IDR लगी है जी, जो कि PKR में ऑलमोस्ट 350 रुपये बनते हैं जी। बस अभी बस जा रहा हूँ जी, देखता हूँ कैसा वाटरफॉल है, पैसे वसूल होते भी हैं कि नहीं। कितना ही यार खूबसूरत वाटरफॉल है। अभी जो है आपको दिखाते हैं जी, ये चेक करें जी। ओह कितना ही यार खूबसूरत और प्यारा वाटरफॉल लग रहा है जी। पैसे वसूल हो रहे हैं जी। ओह माय गॉड, कैसा लगा जी आपको ये वाटरफॉल? अच्छा लगा होगा जी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा जी। मज़ीद जो है वाटरफॉल के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं जी। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल लग रहा है जी। गिरने वाला था यार मैं तो। अभी जो है वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका हूं जी मैं। बहुत ही खूबसूरत और जानदार और शानदार और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है जी। ज़रा खुद ही देख लो जी अब। ओए होए 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 होए, क्या ही खूबसूरत, क्या ही शानदार और क्या ही जानदार नज़ारे हैं जी। इसको मज़ीद नीचे जाकर और अच्छे से देखते हैं जी। चले, ये जो सीढ़ियाँ हैं जी बहुत ही डीप है जी। ये वाटरफॉल देखने को तो वैसे ही लगता है जी। ये अब यहाँ से चेक कर लें। ये जो है लंच कर यहाँ पर वाटरफॉल पर आ गए थे। मैंने कहा आप जाओ जी, मैं जो है खुद ही आ जाऊँगा जी। अभी भी हाउ इज दैट? गुड? It's alright. Amazing. Ticket price is cheap. देखें जी क्या ही खूबसूरत और क्या ही जानदार और क्या ही शानदार नज़ारा है जी। पानी की थोड़ी थोड़ी बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही हैं जी। बड़ा ही मज़ा आ रहा है जी, मजाक नहीं कर रहा। ओए होए 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 होए। पहले तो मुझे लग रहा था जी ऊपर से कि भाई छोटा सा वाटरफॉल होगा, बट ये तो भाई काफ़ी जानदार है जी वाटरफॉल। यहाँ पे ज़रा चेक कर लो जी, एक मिनी वाटरफॉल भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जी।
वाटरफॉल तो बढ़िया रहा जी, मज़ा भी आ गया, पैसे भी वसूल हो गए, शानदार चीज़ें भी देखने के लिए मिल गई और ये हरियाली भी देखने के लिए मिल गई। अभी बस वापस चलते हैं यार। एक तो जो ये सीढ़ियाँ हैं ना, बहुत ज़्यादा चल के ऊपर जाना पड़ता है, जाके जो है ना आपकी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन आनी होती है। वाटरफॉल से एग्ज़िट हम हो ही चुके हैं जी, और अभी जो टाइम हो रहा है जी ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं जी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक आधी अट्रैक्शन और निपटा ही ली जाए जी, कौन सा फिर बार बार हमने बैदुगुल आना ही है जी। तो अभी जो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि हम एक स्पॉट को विज़िट करेंगे, हंदारा गेट को। हंदारा गेट पर बहुत ही ज़्यादा जो लोग हैं अपनी आइकॉनिक पिक्चर्स वहाँ पर आकर क्लिक करवाते हैं जी। आप भी जब उसको देखेंगे तो आपने वो इमेज कहीं ना कहीं, वो गेट कहीं ना कहीं आपने लाजमी देखा होगा। तो अभी बस हंदारा गेट की तरफ निकलते हैं जी, फिर जो है ना वहाँ जाकर देखते हैं जी क्या देखने के लिए हमें मिलता है। ट्वेंटी 25 मिनट्स की राइड लेने के बाद हम जो है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच आए हैं जी। यहाँ भी इन्होंने हमें टिकट थमा दिया जी। यहाँ की जो टिकट लगी है हंदारा गेट की ऑलमोस्ट 50,000 IDR, जो कि PKR में ऑलमोस्ट 700 PKR बनते हैं जी। अब आप देख लें, ये चेक करें जी, इसको कहते हैं जी हंदारा गेट। क्या ही खूबसूरत, क्या ही शानदार, क्या ही जानदार और क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं जी। बट इस टिकट को जो है ना जी अभी फेंकना नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जो भी आपको दिखाया ये हंदारा गेट, इस पे 1 बाय 1 आप जो है ना पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। मेरा जो क्यू नंबर है वो है 131, 131वां नंबर मेरा है जी। फिर जो है मैं वहाँ पर जाकर पिक्चर जो है जाकर क्लिक करवा सकता हूँ जी। ऑलमोस्ट ऑलरेडी वहाँ पर है 1 बाय 1 जो है सब अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, फिर जो है ना आपका जो है नंबर आता है जी। ये हंदारा गेट एक ट्रेडिशनल बालिनीज़ आर्किटेक्चर का हिस्सा है जी, जो कि हंदारा गोल्फ एंड रिजॉर्ट की एंट्रेंस पर वाक़या है जी। लेकिन आज ये जगह सिर्फ एक गेट नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर और वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा शेयर करने वाली स्पॉट बन चुकी है जी, जो कि बैदगुल के एरिया में मौजूद है जी। यहाँ पर आपको बैकड्रॉप में लश पश ग्रीन माउंटेन्स और फ्रंट पर भी लश पश ग्रीन माउंटेन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जी। आपको मिस्टी जंगल वाइब्स और नैरो फोगी रोड्स का अनरियल सिनेमैटिक सीन देता है जी। 112 नंबर चल रहा है जी, हमारा जो नंबर है वो 131 है जी। अभी तो भाई काफ़ी देर लगने वाली है जी। तो चलें जी, आज के इस ट्रैवल व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं जी। आज हमने बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को एक साथ ही निपटा लिया जी। फिर वो चाहे बैदुगुल का सबसे मोस्ट फेमस टेंपल क्यों ना हो, या चाहे फेरी के अंदर बैठ के राइड लेना हो जी, फिर चाहे वाटरफॉल को अच्छे से एक्सप्लोर करना हो जी, या उसके पास बैठ के रिफ़्रेशमेंट करना हो जी, फिर लेक के नज़ारे भी ले लिए और ख़ूबसूरत माउंटेन्स के नज़ारे भी आपको दिखा दिए आज। और इसके साथ साथ हमने जो है हंदारा गेट को भी एक्सप्लोर कर लिया जी। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन को एक साथ ही निपटा लिया जी हमने। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ट्रैवल ब्लॉग बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग और नेचर से भरपूर रहा होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया होगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। ओके जी, टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।